नमस्कार मित्रों। हिंदी मीडियम के लिए इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली संस्था डिज़ायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। अर्थात इस चैप्टर को हमने थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे पढ़ लिया है। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का वन शॉट लेंगे, यानी एक ही वीडियो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को पढ़ करके कंप्लीट करेंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक छोटा सा वादा करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर की एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक पैसेज को किताब की भाषा में और हमारी आम बोलचाल की भाषा में दोनों तरह से बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में मैं इतना आसान तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद अगर आप चाहेंगे तो इस चैप्टर को दूसरों को पढ़ा सकेंगे। आज के बाद इस चैप्टर को जीवन में आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। आज के बाद इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, देखिए वन शॉट है, इसकी थंबनेल बाद में चेंज हो जाएगी। मुझे थंबनेल के लिए समय नहीं मिला, मैंने सीधा एनसीईआरटी की पुस्तक उठाई, बोर्ड पे चिपका दी, क्योंकि मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना था। जितने चैप्टर कंप्लीट होंगे पहले आप उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर सभी चैप्टर्स के वन शॉट मिलेंगे। चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो, सबके लेक्चर्स बनेंगे और फिर पूरे लेक्चर्स को इकट्ठा करके एक वन शॉट होगा जिसमें वो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। ये रिवीजन क्लास है लेकिन बहुत बेहतरीन क्लास होगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। बस इसमें ये होगा कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कहते हैं द लास्ट, लास्ट मतलब होता है अंतिम, लेसन मतलब होता है पाठ। लास्ट मतलब अंतिम, लेसन मतलब पाठ। तो बड़ी हास्यप्रद बात है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। अब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। तो ये जो कहानी है ना, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखा है कि जो अल्फोंस डाउडेट थे ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। लेकिन ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है इस सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार, जो 1870 से 1871 में हुई थी। यानी फ्रांस और प्रशिया के बीच हुए युद्ध की वजह से ये चैप्टर बना है। मैं आसान शब्दों में आपको ये चैप्टर समझा दूं कि होता क्या है कि ये जो साल है ना 1870 और 1871, इस साल फ्रांस, दो देश भैया, एक तो फ्रांस और एक प्रशिया, फ्रांस और प्रशिया के बीच हुआ युद्ध। अब दो लोग लड़ेंगे तो कोई एक जीत जाएगा, कोई एक हार जाएगा। इस युद्ध में फ्रांस हार गया और जो हमारा प्रशिया था वो जीत गया। और प्रशिया ने क्या किया, बहुत छोटे सरल शब्दों में बता दे रहा हूं। प्रशिया ने क्या किया? प्रशिया ने फ्रांस के दो जिले, भैया जिला, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिला है, आपके यहाँ भी बहुत सारे जिले होंगे। दो जिले, एक का नाम क्या? अल्सास, अल्सास और लॉरेन, इन दोनों जिलों पर प्रशिया ने कब्जा कर लिया। अब फ्रांस की जो मातृभाषा थी वो फ्रेंच थी, जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो फ्रांस की मातृभाषा फ्रेंच थी। प्रशिया ने जब फ्रांस के अल्सास और लॉरेन जिलों पर कब्जा कर लिया तो प्रशिया ने कहा कि अब अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अर्थात मातृभाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगा दी। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम
पार्ट, यानी फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट। और यहाँ पर ये लिखा भी है कि ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये देखिए द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है सेट इन द फ्रैंको प्रशियन वार इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया। लिखा है यहाँ पर कि फ्रांस को प्रशिया ने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में। ये सब कहीं पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ बुक में है एनसीईआरटी की। बच्चे कहते हैं कि सर अबाउट द लेसन बता दिया करिए, तो बता दिया। अब थोड़ा सा इस पुस्तक की भाषा में बता दे रहा हूँ हल्के फुल्के शब्दों में, ठीक है। और प्रशिया ने क्या किया था कि अल्सास और ये देखिए लॉरेन जिले पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये ना आपसे कहीं पूछा जाएगा ना इसकी जरूरत है, ठीक है, कि भैया हमारी पृष्ठभूमि केवल इतनी सी थी इस चैप्टर को समझने के लिए कि फ्रांस और प्रशिया के बीच हुई लड़ाई और इस लड़ाई में फ्रांस हार गया। तो प्रशिया ने क्या किया, प्रशिया ने फ्रांस के अल्सास और लॉरेन जिलों पर कब्जा कर लिया और कहा कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब ये जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी आपको एक फ्रेंच फ्रेंच नाम का लड़का है वो आपको सुना रहा है, ठीक है। चलिए हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है। ये फ्रेंच कहता है, ये आगे उसका नाम मेंशन मिलेगा आपको, ठीक है, अभी घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से पढ़िए। अब एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। यहां से कहानी शुरू होती कि मैं स्टार्टेड रवाना हुआ फॉर स्कूल जाने के लिए। मैं स्कूल जाने के लिए रवाना हुआ वेरी लेट, बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल जाने के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट, और ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे ड्रेड था, मुझे डर लग रहा था, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट पड़ने का। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, आपकी मम्मी जैसे डांटती है तो वो है स्कॉल्ड करना। और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, स्पेशली विशेष रूप से इसलिए बिकॉज, क्योंकि एम हैमल उसके टीचर का नाम है। एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड, वहाँ क्वेश्चन प्रश्न पूछेंगे अस हमसे ऑन पार्टिसिपल्स के बारे में। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल जाने के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। बहुत आराम से एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। फिर आगे मैं इसमें वैसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे मैं एक लाइन पढ़ाता हूँ फिर बार बार रिवीजन कराता हूँ, ना, उस तरीके से पढ़ना है। तो वीडियो कंप्लीट अपलोड हुआ है पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पर ये रिवीजन है, ये वन शॉट मतलब पूरा चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट होगा। तो बहुत बारीकी से एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझेंगे, लेकिन बार बार रिवीजन नहीं करेंगे ताकि कम समय में कंप्लीट कर सकें, ठीक है। एंड और आई डिड नॉट नो, नो मतलब होता है जानना, आई डिड नॉट नो मुझे पता नहीं था। द फर्स्ट वर्ड मतलब प्रारंभिक ज्ञान, पहला शब्द, मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं पता था अबाउट देम, इनके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था, या फिर मुझे इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं रनिंग अवे कर जाऊं, मैं भाग जाऊं, स्कूल ही ना जाऊं मैं। एक क्षण के लिए तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भाग जाऊं, एंड और स्पेंडिंग, बिताऊं द डे, अपना दिन, और दिन बिताऊं आउट ऑफ डोर मतलब होता है घर से बाहर। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, अर्थात आज स्कूल ही ना जाऊं और अपना समय घर से बाहर बिताऊं। इट लगा है उस दिन के लिए। दिन जो था वाज सो, बहुत ज्यादा वार्म था, गर्म था। दिन बहुत गर्म था। सर्दियों के मौसम में जब दिन गर्म होता है तो बहुत अच्छा लगता है, धूप खिली हो, बादल ना हो तो बहुत अच्छा लगता है। दिन बहुत गर्म था, शो ब्राइट बहुत चमकीला था, अर्थात धूप खिली थी। द बर्ड्स और पक्षी वर चिरपिंग मतलब होता है चहचहाना, चहचहा रहे थे। एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स मतलब होता है जंगल के, और जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर,
और अपना समय घर से बाहर बिताता हूँ। एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और घर से बाहर अपना समय बिताऊं या अपना दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था और बहुत चमकीला था और जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे। फिर कहते हैं एंड और इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड मतलब खुले खेतों में, बैक मतलब पीछे, शॉमिल मतलब आरा मशीन, और आरा मशीन के बैक पीछे ओपन फील्ड खुले खेतों में द प्रशियन, प्रशिया के सोल्जर्स, प्रशिया के सैनिक वर ड्रिलिंग, युद्ध अभ्यास कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। ठीक है। और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल, यह सब कुछ मच मोर, कहीं ज्यादा टेम्पटिंग था, टेम्प्ट मतलब ललचाना, मनमोहक, ये सब कुछ कहीं ज्यादा मनमोहक था। देन तुलना कर रहा है किससे? द रूल, नियम की, पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में यह सब कुछ मच मोर टेम्पटिंग, कहीं ज्यादा मनमोहक था या फिर कहीं ज्यादा लुभावना था। भाई पढ़ना किसको पसंद है? पढ़ते तो मजबूरी में है क्योंकि पास होना है बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आसपास की चीजें देखना, खेलना कूदना, ये सब ज्यादा पसंद है। तो पार्टिसिपल्स के नियम की तुलना में यह सब कुछ बहुत ज्यादा मनमोहक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ताकत, मुझ में ताकत थी, मुझ में सामर्थ्य थी या फिर मुझ में शक्ति थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने की, मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। अर्थात मेरा मन कह रहा था कि यहीं रुक जाओ, लेकिन मैं अपने मन को मना लिया, मैंने अपने मन का विरोध किया कि नहीं 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 नहीं, रुकना नहीं है, स्कूल चलना है। तो मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात मैंने अपने मन की बात नहीं मानी। एंड हरीड ऑफ, और मैं तेजी से टू स्कूल, स्कूल की ओर बढ़ चला या फिर मैं तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ा। लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ा या फिर तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। पहला पैसेज कंप्लीट हो गया। बहुत विशेष नहीं है चैप्टर, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है। आपको क्वेश्चन आंसर के नोट्स चाहिए, आपको बैच से जुड़ना है, डिजायर पॉइंट ऐप की जानकारी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और बैच से जुड़ने के लिए आप डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। व्हेन, जब आई पास्ट, मैं गुजरा द टाउन हॉल, सभागार के पास से। टाउन हॉल मतलब सभागार। जब मैं सभागार के पास से गुजरा, हमारे यहाँ हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पंचायत, जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं कि भैया ये पंचायत है, पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो क्राउड मतलब होता है भीड़, तो भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन चलती है, समाचार, उसको बोलते हैं बुलेटिन। और बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पता है ना, ब्लैक बोर्ड आपके स्कूल में लगा है, व्हाइट बोर्ड आपके स्कूल में लगा है, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट। तो ये हो गया सूचना, और बोर्ड मतलब पट्ट। सूचना पट्ट के इन फ्रंट ऑफ के सामने, सूचना पट्ट के सामने देयर वाज अ क्राउड, बहुत भीड़ थी। When I passed the town hall, जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि सूचना पट्ट के सामने बहुत भीड़ थी, क्राउड थी। फॉर द लास्ट, पिछले 2 years, 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, आल सभी, आवर हमारी, बैड न्यूज बुरी खबरें, हमारी सभी बुरी खबरें, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम आए थे, फ्रॉम देयर, यहीं से, हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई समाचार होता है तो इसी बोर्ड पर लिख दिया जाता है और लोग आकर यहीं पढ़ लेते हैं। यानी उस समय टेलीविजन नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं छपता रहा होगा, तो सारे जो समाचार होते थे वहीं बोर्ड पर लिखे जाते थे। तो पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। अब एग्जाम्पल दे रहा है कि कौन कौन से समाचार, जैसे कि लॉस्ट, हारे हुए बैटल्स, युद्धों के समाचार, हारे हुए युद्ध के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब होता है जब सेना में भर्ती कराई जाती है, जैसे आपदा आ जाए, अगर कोई
देश किसी देश पर हमला कर दे तो उस देश के जितने लोग होते हैं उन सबको सेना में भर्ती कर लिया जाता है कि चलो अब तुम भी बंदूक लेके लड़ाई करो, तो वो ड्राफ्ट होता है। यानी सेना में भर्ती के लिए कानूनी आदेश से संबंधित समाचार, या फिर ऐसे कह लीजिए कि सेना में भर्ती के कानूनी आदेश से संबंधित समाचार। द ऑर्डर, आदेशों से संबंधित, ऑर्डर मतलब आदेश, आदेशों से संबंधित समाचार ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर मतलब सेना अधिकारी, सेना अधिकारी के ऑर्डर्स, आदेशों से संबंधित समाचार। कौन कौन से समाचार? हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के लिए कानूनी आदेशों से संबंधित समाचार, और सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। ये सारे समाचार हमें पिछले 2 सालों से यहीं से प्राप्त हुए थे, अर्थात पिछले 2 सालों से हमारे सभी बुरे समाचार हमें यहीं से प्राप्त हुए थे। जैसे लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के लिए कानूनी आदेशों से संबंधित समाचार, और सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। क्लियर? एंड और आई, मैंने थॉट सोचा, टू माई सेल्फ अपने मन में, और मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा, वाट कैन बी, क्या हो सकता है, द मैटर, बात, नाउ, अब, आखिर अब क्या बात हो सकती है, भी मतलब होना, आखिर अब क्या बात हो सकती है, आखिर अब कौन सी समाचार या फिर कौन सी सूचना छप गई। और रुका नहीं, मैं चलते चलते मैंने सोचा, क्योंकि मुझे देर हो रही थी, मैंने चलते चलते ही या फिर मैंने बिना रुके ही अपने मन में सोचा कि आखिर अब क्या बात हो सकती है। कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पूरा चैप्टर बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे मैंने पढ़ाया है। आप डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। आप बैच से भी जुड़ जाएंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, कितना भी लेट हो जाए डिजायर पॉइंट हमेशा आपके साथ खड़ा है। बस उस लाल रंग की पट्टी पर जो नंबर चल रहा है कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरा वीडियो लेक्चर, पूरा कोर्स, भले आप नवंबर में पढ़ने बैठे, मिल जाएगा। और नवंबर से हम लोग क्रैश कोर्स भी कराएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के 10 साल से लगातार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कराए जाएंगे। ऐसे जैसे 1 शॉट करा रहा हूँ, ऐसे पूरा कोर्स फिर से पढ़ाया जाएगा 1 शॉट में। पूरा बोर्ड एग्जाम फोड़ना है इस बार। अगर आप 95% ले आते हैं पढ़कर तो आपको एक लैपटॉप भी मिलेगा। देन और फिर तब एज आई हरीड बाई, हरीड बाई मतलब होता है तेजी से, शीघ्रता से। एज फास्ट, उतना तेज, एज आई कुड गो, जितना तेज कि मैं जा सकता था। अर्थात ये पूरा सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि जब मैं अपनी पूरी तेजी से चला। देन और फिर तब एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड गो, उतना तेज जितना तेज कि आई कुड गो, मैं जा सकता था, मैं चल सकता था। हरीड बाई शीघ्रता से। और फिर जब मैं अपनी पूरी तेजी से चला, द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वॉक्टर, उसका नाम क्या था, वॉक्टर, वॉक्टर नामक लोहार, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में बोले तो प्रशिक्षु, और आम बोलचाल की भाषा में बोले तो चेला, कि ये मेरा चेला है। ठीक है, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं पर था, या फिर जो अपने चेले के साथ वहीं पर था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था, वो भी सूचना पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, आफ्टर मी पीछे से आवाज देना, उसने मुझे पीछे से पुकार कर कहा, उसने मुझे पीछे से आवाज दी। डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब, लड़के, लड़के इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट, तुम पहुंच जाओगे, टू यू स्कूल, अपने स्कूल। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब होता है काफी समय या पर्याप्त समय। तो स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, काफी समय है। यू विल गेट, तुम पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल, अपने स्कूल, इन प्लेंटी ऑफ टाइम। स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ढेर सारा समय है।
ठीक। देन आई अब क्या यार रिवीजन मैं कराऊँ इसमें, मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, अभी तो मैं रिवीजन कराने जा रहा था इसका। कोई भी दिक्कत हो आप फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि तब जब मैं अपनी पूरी तेजी से चला तो वॉक्टर नामक लोहार जो वहीं पर था, वहीं पर अपने चेले के साथ था और बुलेटिन यानी सूचना पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से पुकार कर कहा कि लड़के इतना तेज मत जाओ, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। अब आगे आगे कहते हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मेकिंग फन मजाक उड़ा रहा था। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, यानी मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब आपका कोई मजाक उड़ाता है तो आप उसकी बात पर कहाँ ध्यान देते हैं। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया। एम हैमल के अपोस्ट्रोफी एस लगा है जिसका मतलब होता है काकी के। एम हैमल के लिटिल छोटे से गार्डन बगीचे में, और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाफता हुआ, ब्रीथ ही आउट हो जाए, सांस ही बाहर हो जाए, यानी हाफता हुआ। बहुत तेजी से गया मैं, क्यों बुम 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 पहुंच गया, ठीक। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा या फिर मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं बुरी तरह से हाफता हुआ एम हैमल के छोटे से गार्डन में या फिर छोटे से बगीचे में पहुंच गया। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था या फिर मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मैं बुरी तरह से हाफता हुआ एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। अब इसको मिटाते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, फिर कहता है कि यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल बिगन होता था, जब स्कूल शुरू होता था, यानी जब स्कूल खुलता था या फिर स्कूल चालू होता था, देयर वॉज ग्रेट बसल, तो ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, बसल मतलब शोरगुल, तो इतना ज्यादा शोरगुल होता था कि उस शोरगुल को, विच मतलब उस शोरगुल को, यानी जिसे कुड बी हर्ड, आप सुन सकते थे, यानी जिसे सुना जा सकता था, आउट मतलब बाहर, इन द स्ट्रीट गली में, इतना ज्यादा शोरगुल होता था कि उस शोरगुल को बाहर गली में भी सुना जा सकता था। जाहिर सी बात है, जब आपका स्कूल रोज खुलता है तो जब तक अध्यापक कक्षा में नहीं आ जाते आप शोरगुल करते रहते हैं, दुनिया भर की बकैती करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो इतना ज्यादा शोरगुल होता था कि इस शोरगुल को या फिर इस शोर को कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में भी सुना जा सकता था। अब स्कूल में किस तरह का शोर होता है, क्या क्या गतिविधियां होती हैं, जैसे द ओपनिंग, खोला जाना, एंड क्लोजिंग, और बंद किया जाना ऑफ डेस्क, मेजों का। कुछ मेजें होती हैं कि उसमें आप दराज टाइप में नीचे बना होता है, उसमें बच्चे मेजें खोलकर अपनी कॉपियां, कलम, बैग सब कुछ भर कर बार बार बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, तो खट खट की आवाज आती रहती है। हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था, हम लोगों के ज़माने में तो एक सिंपल सी डेस्क हुआ करती थी, बेंच हुआ करती थी, बैठो अपनी बैग लेके जाओ। तो मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना, लेसन्स, पाठों का रिपीटेड दोहराया जाना इन यूनिशन, यूनिशन मतलब होता है एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर पाठ का दोहराया जाना, वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से, विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों को, और आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखकर, ऐसे बचपन में पढ़ते थे ना कि का से कबूतर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, चिल्ला चिल्ला कर। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, बेटर बेहतर, बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर चिल्लाते हुए पाठ का दोहराया जाना। एंड और द टीचर्स, टीचर की, अध्यापक की, ग्रेट रूलर, उस रूलर, छड़ी का, अध्यापक के पास छड़ी होती है ना, पीट देते हैं एकदम ऐसे। जब मैं भी क्लास में जाता हूँ और बच्चे नहीं सुनते मेरी, तो मैं उस छड़ी को जोर से बेंच पर या डेस्क पर मारता हूँ, कहता हूँ चुप हो जाओ नहीं तो बहुत मारूंगा। तो वही अध्यापक की छड़ी का रैपिंग, टकराना ऑन द टेबल, मेज से।
अध्यापक की उस भयंकर छड़ी का मेज से टकराना, ये सारी आवाजें होती हैं स्कूल में। और भी आवाजें होती हैं, बच्चे आपस में बात भी करते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि तरह तरह की आवाजें होती हैं भाई, इसमें बच्चों की बात करने की बात नहीं लिखी है। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो इतना ज्यादा शोरगुल होता था कि इस शोर को बाहर गली में भी सुना जा सकता था, जैसे मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। बेहतर समझने के लिए अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रखकर बहुत जोर जोर से एक साथ मिलकर पाठ का दोहराया जाना। रिपीट मतलब होता है दोहराना, पाठों का दोहराया जाना। लेसन से, लेसन नहीं है, लेसन से पाठों का दोहराया जाना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक की उस भयंकर छड़ी का मेज से बार बार टकराना। बट लेकिन नाउ, इस समय इट वाज ऑल, यहां सब कुछ सो स्टिल, बहुत स्टिल था, बहुत शांत था। लेकिन इस समय तो सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था कि ऑन द कमोशन, की कमोशन के बीच, इस शोरगुल के बीच, टू गेट, मैं पहुंच जाऊंगा टू माई डेस्क, अपनी डेस्क पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई पड़े। मैंने तो सोचा था कि शोरगुल के बीच मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन ऑफ कोर्स, सचमुच दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, उतना ही क्वाइट था, उतना ही शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह को होता है। भैया रविवार को स्कूल बंद होता है तो शोर कहाँ होगा। लेकिन सचमुच उस दिन सब कुछ या फिर हर चीज उतनी ही शांत थी जितनी कि रविवार की सुबह को होती है। अर्थात सचमुच उस दिन स्कूल में वैसे ही सन्नाटा था, वैसे ही शांति थी जैसे कि रविवार को होती है। रविवार को स्कूल बंद होता है तो कोई शोरगुल नहीं होता। थ्रू द विंडो, खिड़की से झांक कर, आई शॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को। खिड़की से झांकते हुए मैंने अपने सहपाठियों को देखा, या फिर खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, या फिर खिड़की से झांक कर मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी, वो पहले ही इन देयर प्लेस, अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, या फिर वो पहले ही अपने स्थान पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मतलब इधर से उधर, और वॉकिंग मतलब दुनिया के हर बच्चे को पता है चलना या टहलना। वो इधर से उधर टहल रहे थे विथ हिज टेरिबल, अपनी भयंकर आयरन रूलर, छड़ी को, अंडर हीज आर्म, अपनी आर्म में, अपनी बगल में दबाए हुए, ऐसे जैसे मैंने पेन को दबा लिया, ऐसे ही वो अपनी छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए इधर से उधर टहल रहे थे। और एम हैमल अपनी उस भयंकर छड़ी को अपनी बगल में दबाए हुए इधर से उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाजा, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, इन, अंदर, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू, आप कैन इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं, अर्थात कह रहा है कि आप कल्पना करिए अगर मेरी जगह पे आप होते तो आपकी कैसी हालत होती। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ, कि कितना आई ब्लश्ड, मैं शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना फ्राइटेंड था और मैं कितना डरा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। यहां तक हो गया। सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि आप सभी बच्चे अपने फोन में डिजायर पॉइंट ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप पर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, नोट्स सब मिल जाएंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट डिजायर पॉइंट पर पढ़ाया जा रहा है, सब मिल जाएगा। ठीक है। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सोचा था मेरी कुटाई होगी, पिटाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल ने स्वामी मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुता पूर्वक। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता पूर्वक कहा, गो, जाओ, टू योर प्लेस, अपने स्थान पर, क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, ये देखिए उसका नाम आ गया,
फ्रेंच, लिटिल मतलब नन्हे, फ्रेंच मतलब फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। नींद पूरी हो गई सर? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मुझे मार पड़ेगी, लेकिन कह रहा है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे मार नहीं पड़ी। एमएमएल ने मुझे देखा और बहुत दयालुता पूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच जल्दी से अपने स्थान पर जाओ या फिर जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच से उछल कर, जंप ओवर मतलब ऐसे बेंच रखी हुई थी, तो ऐसा नहीं कि घूम के गया कि नहीं नहीं आराम से जाके बैठ जाता हूँ, ना ना ना, वो डायरेक्ट बेंचे से उछल पड़ा कि हट तेरी गुरु की, मैं बैठ जा रहा हूं अपने स्थान पर, हट जाओ मेरे सोझे से जितने लोग हैं। थोड़ी सी उत्तेजना के साथ, यानी जल्दी से वो उछला, यानी अपनी बेंच पर बैठने के लिए वो घूम कर नहीं गया, बल्कि लांघ गया बेंच को, ऐसे मतलब पैर उठाया ऐसे लांघ गया। तो बेंच से उछल कर यानी बेंच को लांघ कर, सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, अब ऐसे मत कह देना कि जंप ओवर, मैं अपनी बेंच से उछल कर या फिर अपनी बेंच को लांघ कर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। ठीक, ज्यादा उठा पटक करके मत कहना, सीधा सीधा कहना कि मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, नॉट टिल देन, नॉट मतलब नहीं, टिल मतलब देन, टिल देन मतलब तब तक नहीं, अभी तक तो मेरी हालत खराब थी कि मार पड़ेगी मार पड़ेगी मार पड़ेगी, लेकिन जब मैंने देख लिया कि मुझे मार नहीं पड़ेगी, उसके बाद when, जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, मैंने लिटिल ओवर थोड़ा सा गॉट कर लिया, जीत लिया, माई फ्राइट अपने डर को, जब मैंने अपने डर को थोड़ा सा जीत लिया, अर्थात जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, नॉट टिल देन, उसके बाद, ये नॉट टिल देन लिखा क्या है कि तब तक नहीं, कब तक नहीं, जब तक मैं डर रहा था तब तक नहीं, लेकिन जब मैंने अपने डर को थोड़ा सा जीत लिया, अर्थात जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, नॉट टिल देन, उसके बाद, डिड आई सी मैंने देखा, दैट की आवर टीचर हमारे अध्यापक ने हैड ऑन पहन रखा था, ही इज अपना ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन हरे रंग का कोट अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहन रखा था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा फ्राइट, मेरा डर लिटिल ओवर हुआ, थोड़ा सा मैंने जीत लिया अपने डर को, यानी जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, नॉट टिल देन, उसके बाद डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था। जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ, तब मैंने ये देखा कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा था। ही इज अपना फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार, अपनी झालरदार, मैं थोड़ा बड़ा करूंगा इसको बेटा, शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट पहन रखी थी, एंड लिटिल और छोटी ब्लैक काली सिल्क की कैप टोपी पहन रखी थी, और अपनी छोटी काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कासीदाकारी की गई थी। कासीदाकारी मतलब जब माताएं स्वेटर वगैरह बुनती हैं घर में, तो उस पर छोटे छोटे फूल वगैरह के चित्र बना देती हैं, उसी में कासीदाकारी करती हैं, यानी वो कलाकारी जो वो फूल का चित्र बना देती हैं, कोई नाम लिख देती हैं, कोई खरगोश किसी जानवर का चित्र बना देती हैं, तो वो होती है कासीदाकारी, जिस पर काशीदाकारी की गई थी। ठीक है, ये है कासीदाकारी, जिस पर कासीदाकारी की गई थी, अर्थात भैया इस पर बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया गया था। दैट, जिसे ही नेवर वोर, वो कभी भी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण, एंड प्राइज और पुरस्कार वितरण डेज दिनों के, एक्सेप्ट अलावा, जिसे वो निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों के एक्सेप्ट अलावा नेवर वोर कभी भी नहीं पहनते थे।
अर्थात केवल विशेष अवसरों पर ही उस ड्रेस को वो पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल ही सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, बहुत ही स्ट्रेंज, विचित्र, एंड सोलेमन, और गंभीर। और इसके अलावा पूरा विद्यालय ही बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट लेकिन द थिंग, जिस चीज ने दैट सरप्राइज्ड, हैरान कर दिया, मी, मुझे, मोस्ट, सबसे ज्यादा, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर दिया, सॉरी हैरान कर दिया, वाज टू सी, वो ये देखना था, अर्थात जिस चीज को देखकर मैं सबसे ज्यादा हैरान हुआ वो ये था कि ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज, जो हमेशा एम्प्टी, खाली रहती थी, पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक आवर सेल्फ, हमारी ही तरह, उन पर गांव के लोग बिल्कुल हमारी ही तरह चुपचाप बैठे हुए थे। जी देखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है क्योंकि लंबा है, पूरे बोर्ड पर ये 2 लाइनें पूरे बोर्ड पर हैं, लेकिन बहुत सरल सी बात है कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और अपनी छोटी काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी जिस पर कासीदाकारी की गई थी, जिसे वो पुरस्कार वितरण और निरीक्षण दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते थे। और इसके अलावा पूरा विद्यालय ही बहुत गंभीर और विचित्र लग रहा था। लेकिन जिस चीज को देखकर मैं सबसे ज्यादा हैरान हुआ वो ये थी कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी उन पर गांव के लोग बिल्कुल हमारी ही तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। सेंटेंस देखने में भयंकर है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। सेंटेंस 2 ही लाइनों का है और जगह कम होने की वजह से ऐसे लिखा गया है। आपको कोई भी दिक्कत होती है बैच से जुड़ने में, डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करने में, तो लाल रंग की पट्टी में नंबर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। नोट्स के लिए, कंप्लीट कोर्स के लिए, चाहे फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, बायो पढ़ना हो, हिंदी पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर डिजायर पॉइंट लिखकर सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दिक्कत हो रही है ऐप को ढूंढने में, डिजायर पॉइंट लिखना नहीं आ रहा आपको, तो आप नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, उधर से आपको ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे काफी बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, सिर्फ आप डिजायर पॉइंट लिख देंगे प्ले स्टोर पर तब भी आपको ऐप मिल जाएगा हमारा। आइए भैया आगे चलते हैं। आवरसेल्फ मतलब हमारी ही तरह। अब कौन कौन लोग बैठे थे इस बारे में बता रहा है कि ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर बैठा था, विथ हीज अपनी 3 कॉर्नर, तिकोनी, 3 कोने वाली हैट, टोपी पहने हुए, अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए बूढ़ा हाउसर बैठा था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, बिसाइड्स इसके अलावा सेवरल अदर्स, बहुत से अन्य लोग बैठे थे। एवरीबडी, हर एक व्यक्ति, लुक्ड सैड, दुखी दिखाई पड़ रहा था, हर व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ रहा था। एंड हाउसर, और हाउसर हैड ब्रॉट, लाया था, एंड ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पुस्तक, प्राइमर मतलब बाल पुस्तक, वो वाली किताब जिसमें का से कबूतर, खा से खरगोश, ए फॉर एप्पल, 1 2 3 4, ये वाली पुस्तक जो बचपन में सबसे पहली पुस्तक आपको माता पिता ने दिलाई थी, वो वाली पुस्तक थी बाल पुस्तक। और हाउसर अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक ब्रॉट लाया था। ब्रॉट मतलब लाना। थम्ड एट द एजेस, जिसके एज मतलब पृष्ठों के किनारे, थम्ड हो गए थे, जिसके पृष्ठों के किनारे बार बार अंगूठे से पेज पलटने की वजह से काले हो गए थे। थम्ब मतलब यही उठा, तो अंगूठे से ही तो पेज पलटते हैं, बहुत पुरानी किताब हो तो उसके पृष्ठों के किनारे एकदम काले पड़ जाते हैं। तो जिसके पृष्ठों के किनारे बार बार पेज पलटने की वजह से काले पड़ गए थे, जैसे ये कॉपी है, अब ये कॉपी बहुत दिनों की हो जाए तो हम इस कॉपी को ऐसे खोलते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है कि इसके ये किनारे ना बहुत पुरानी हो जाए अगर, तो इसके ये किनारे दिन प्रतिदिन काले पड़ते चले जाएंगे।
तो वही कह रहा है कि जिसके पृष्ठों के किनारे अंगूठे से पेज पलटने की वजह से काले हो गए थे, काले या फिर काले पड़ गए थे। एंड और ही उसने हेल्ड इट ओपन, इसको खोल कर रखा था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, और उसने इस किताब को खोलकर अपने घुटनों पर रखा था। उसने इस किताब को खोलकर अपने घुटनों पर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स, स्पेकल्स मतलब चश्मे, ग्रेट मतलब बड़े बड़े चश्मे, और उसके बड़े चश्मे लेइंग पड़े हुए थे अक्रॉस द पेजेस, पृष्ठों के ऊपर, और उसके बड़े बड़े चश्मे पृष्ठों के ऊपर पड़े थे। जैसे ये कॉपी है तो मैं कह दूं कि ये पेन इस कॉपी के पृष्ठ के ऊपर पड़ी है, तो ऐसे ही उसने उस किताब को खोल कर ऐसे अपने घुटने के ऊपर रखा था और अपने चश्मे को ऐसे रखा था। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया सीधा सीधा कि एवरीबडी लुक्ड सैड। मैं यहां से रिवीजन करवा रहा हूं। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। भैया हर एक व्यक्ति ऐसे कह लीजिए कि सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे, और बूढ़ा हाउजर या फिर बूढ़ा व्यक्ति अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था, जिसके पृष्ठों के किनारे अंगूठे से पेज उलटने की वजह से गंदे हो गए थे, या फिर थम्ड एट द एजेस कह लीजिए सीधा सीधा कि गंदे हो गए थे। और उसने इसे अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। ऐसे कह लीजिए कि उसने इस पुस्तक को खोलकर अपने घुटनों पर रखा था, और उसका बड़ा चश्मा पुस्तक के पृष्ठों पर पड़ा था। पेज मतलब पृष्ठ, ये पेज, और उसका बड़ा चश्मा पुस्तक के पृष्ठों पर पड़ा था। फिर आगे चलेंगे। भैया इस वीडियो को खूब शेयर करना है, अपने विद्यालय में सभी बच्चों को डिजायर पॉइंट के बारे में बताना है, ठीक है? वाइल जब आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था अबाउट इट ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड, बैठ गए हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड और इन द सेम, उसी ग्रेव, गंभीर एंड जेंटल और विनम्र टोन, अंदाज में, उन्होंने उसी विनम्र और गंभीर अंदाज में जिसका ही हैड यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया था, टू मी, मेरे लिए, जिसका उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सैड, कहा। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपका अंतिम पाठ है। द ऑर्डर, आदेश, हैज कम, आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं, टू टीच, की पढ़ाया जाए, ओनली जर्मन, जर्मन भाषा, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने के आदेश बर्लिन से आ गए हैं। द न्यू मास्टर, नए अध्यापक, कम्स, आ जाएंगे, टुमारो, कल, आपके नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस, यह, इज, है, योर, आपका लास्ट, अंतिम, फ्रेंच भाषा का लेसन पाठ, ये फ्रेंच भाषा का आपका अंतिम पाठ है। आई, मैं, वांट, चाहता हूँ, यू, कि आप, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहें, बहुत ज्यादा एकाग्र रहें। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था, सैड, कहा। माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने के आदेश बर्लिन से आ गए हैं। The new master comes tomorrow. नए अध्यापक कल आ जाएंगे। This is your last French lesson. ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। I want you to be very attentive. मैं चाहता हूं कि आप बहुत एकाग्र रहें। यहां तक क्लियर हो गया? अगर बच्चों आपको बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, तो ये मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, मैं इससे भी स्लो पढ़ाता हूं, शायद मैं दुनिया में सबसे स्लो पढ़ाता हूं।
ये तो वन शॉट है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ने के लिए आप डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें मैंने एक एक वर्ड को और बहुत ज्यादा स्लो भाषा में एकदम कछुए की चाल से पढ़ाया है। ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक चाहिए। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप डिजायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स एक एक पार्ट अलग अलग से मिलेगा। पूरा चैप्टर 3-4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है और हर एक चीज को बहुत डिटेल से, बहुत स्लो मोशन में बार बार रिवीजन करके पढ़ाया है। ये आप इस क्लास में वन शॉट के लिए आए हैं, रिवीजन करने के लिए आए हैं। व्हाट थंडर क्लैप, एक थंडर क्लैप था, जैसे बिजली गिर जाए आपके ऊपर। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मेरे लिए, वर टू मी, मेरे लिए, दीज वर्ड्स, ये शब्द थंडर क्लैप थे, बिजली की गर्जना के समान थे। इन शब्दों को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। बिजली कौन सी बिजली? आसमानी बिजली, ये जो तार में रहती है ये वाली नहीं। और आसमानी बिजली अगर किसी पेड़ पौधे पर गिरी हुई दिख जाए आपको तो उस पूरे पेड़ को फाड़ देती है। किसी घर पर गिर जाए तो पूरे घर को फाड़ देती है। अर्थात इस बात को सुनकर मैं अंदर तक दहल उठा। ये शब्द में मुझे बिजली की गर्जना के समान महसूस हुए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह अरे डब्ल्यूएचएस, अभागे लोग, अभागे लोग, दैट वाज व्हाट, यही बात दे हैड पुट ऑन, उन्होंने पुट ऑन कर दी थी, उन्होंने लिख दी थी एट द टाउन हॉल, सभागार पर, सभागार पर उन्होंने यही बात लिख दी थी। अर्थात वो जो सभागार पर भीड़ लगी थी इतनी ज्यादा, वो इसीलिए थी क्योंकि यही बात वहां पर लिखी थी कि अब हमारे यहाँ जो स्कूल हैं उनमें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ओह हाय, अभागे लोग, सभागार पर उन्होंने यही लिख दिया था, या फिर सभागार पर सूचना पट्ट पर उन्होंने यही लगा दिया था। मेरा लास्ट अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन पार्ट, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली, मैं बड़ी मुश्किल से न्यूज सीख पाया था हाउ टू राइट, लिखना, मैं लिखना भी बड़ी मुश्किल से सीख पाया था। मैं शुड नेवर, कभी भी नहीं, लर्न, सीख पाऊंगा, एनी मोर, इससे अधिक, अब मैं इससे अधिक कभी भी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुक जाना पड़ेगा, देयर, यहीं पर, देन, अब मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा। ओह अरे हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हो रहा था। आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। फॉर नॉट लर्निंग, ना पढ़कर, माई लेसन, अपने पाठों को, अपने पाठों को ना पढ़ने पर मैं कितना दुखी हो रहा था। फॉर सीकिंग, और सीक मतलब होता है ढूंढना, बर्ड सिक, पक्षियों के अंडे ढूंढने पर मैं कितना दुखी हो रहा था। और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइड मतलब होता है फिसलना, गोइंग मतलब फिसलने जाना। ऑन द सार, सार ये अल्सास और लॉरेन की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद में गंगा नदी बहती हैं, वैसे ही वहां पर सार नदी बहती हैं। और सार पर फिसलने जाने पर मैं कितना दुखी हो रहा था। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों? मैं बड़ी मुश्किल से ही लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, वहीं, एंड देन, और उसी समय अब मुझे रुक जाना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद ना करके, सीकिंग बर्ड सिक्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी पर फिसलने जाने पर, हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हो रही थी, सच एन नॉइसेंस, एक बोझ, अवाई लगो, थोड़ी देर पहले, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे एक बोझ जैसी लग रही थी। शो हैवी, और बहुत भारी थी, टू कैरी, ले जाने में, और ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट, और संतों का मेरा इतिहास, सेंट मतलब संतों का, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और मेरा संतों का इतिहास। भाई हर देश में कुछ महान लोग होते हैं,
जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, ये सब हमारे संत हैं। हमारे लिए संत हैं मतलब हमारे लिए महान लोग हैं। उनके इतिहास हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। उसी तरह से वो भी कह रहा है कि और संतों का मेरा इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये पुराने मित्र हो चुके हैं नाउ, अब ये सब मेरे पुराने मित्र हो चुके हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ना, जिन्हें मैं कुडंट गिव अप कर सकता हूं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता हूं, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता हूं। एंड एम हैमल, और एम हैमल टू, मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता हूं। द आइडिया, यह विचार, दैट की ही वहां, वाज गोइंग अवे, जा रहे थे, अवे दूर, यह विचार कि अब वो हमसे दूर जा रहे थे। दैट आई शुडंट, शुड नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, शुड सी देख पाऊंगा, हिम उन्हें अगेन दोबारा, और अब मैं उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी, मैं थोड़ा इसको ऊपर करूंगा तभी समझ में आएगा। मुझे 1 मिनट देना बेटा, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा ना, नहीं तो नीचे आपका लाल रंग की पट्टी चल रही होगी। और मैं महमल को भी नहीं छोड़ सकता था। यह विचार कि वो अब हम सबसे दूर जा रहे थे और अब मैं दोबारा उनको कभी भी नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया था, ऑल अबाउट हिज रूलर, सब कुछ अबाउट हिज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने बदमिजाज थे। बदमिजाज मतलब भैया अध्यापक रोज नए नए आपके लिए नियम बनाते रहते हैं और उन नियमों से आप बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज हो गया बदमिजाज। तो ये हो जाएगा कि सार तक मैंने पढ़ा दिया था, यहां से मुझे एक बार रिवीजन करा देना है आपको, ध्यान से देखिएगा। माई बुक्स दैट सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले एक समस्या लग रही थी, एक बोझ लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, और संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र जैसे हो गए हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमल को भी मैं छोड़ नहीं सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुडंट नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, यह विचार कि वो अब हम सब से दूर जा रहे थे और मैं अब उनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा, इस विचार ने मुझे उनके छड़ी के बारे में या उनके डंडे के बारे में और वो कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया था। क्लियर है यहां तक? कितना बचा है यार? 1 घंटे का समय है मेरे पास, अभी 3 है। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन ऑनर, सम्मान देने के लिए, ऑफ दिस इस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ को। पुअर मैन किसके लिए है? पुअर मतलब गरीब नहीं है, बेचारा है। किसके लिए है? एम हैमल के लिए। बेचारा आदमी अपने इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए, दैट ही पुट ऑन, उन्होंने पहने हैं, हीज अपने फाइन सुंदर रविवारी या क्लॉथ्स, कपड़े। अपने इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए ही उन्होंने अपने सुंदर रविवारी कपड़े पहने थे। एंड और नाउ, अब, आई अंडरस्टूड, अब मैं अंडरस्टूड हो गया, अब मैं समझ गया, और अब मैं समझ गया। क्या समझ गया? और अब मैं समझ गया कि वाई, कि क्यों, द ओल्ड मैन, बुजुर्ग लोग, ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, दे आर, वहां पर, इन द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे में। और अब मैं समझ गया कि आखिर गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इट, ऐसा इसलिए था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, वो भी सॉरी थे, टू मतलब भी, सॉरी मतलब दुखी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी दुखी थे। दैट की
दे वे लोग हैड नॉट गॉन नहीं जा सके थे टू स्कूल मोर, मोर मतलब ज्यादा या फिर अधिक, स्कूल मतलब विद्यालय। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग अधिक विद्यालय नहीं जा सके थे। तो यहां तक ऐसे पढ़ लीजिए कि वाई द ओल्ड मैन of the village were sitting there in the back of the room, it was because they were sorry too that they had not gone to school more। यानी सीधा सीधा हो जाएगा कि ऐसा इसलिए था कि वो लोग भी दुखी थे कि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। अर्थात अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। वो इसलिए बैठे थे कि उन्हें भी इस बात का दुख था कि वो ज्यादा स्कूल नहीं जा सके थे। इट वॉज देयर वे, ये उनका वे था, ये उनका तरीका था ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद कहने का, और मास्टर हमारे अध्यापक को धन्यवाद कहने का ये उनका अपना तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स, उनकी 40 साल की फेथफुल निष्ठापूर्ण सर्विस सेवा के लिए, उनकी 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद कहने का ये उनका अपना तरीका था। यानी मास्टर को पढ़ाते हुए 40 साल हो गए थे उस स्कूल में। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और इस तरह वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, वो अपना सम्मान जाहिर कर रहे थे फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं रह गया था। और वह देश जो अब उनका नहीं रह गया था, इस तरीके से उस देश को वो सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। पूरा जोड़कर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे अध्यापक की 40 साल की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने, और वह देश जो अब उनका नहीं रह गया था, उस देश को सम्मान देने का ये उनका अपना तरीका था। बात समझ में आ गई? आपकी उधर क्लासेस भी चल रही हैं, मैं कई क्लासेस में उलझा हुआ हूं। वाइल, जब आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था ऑफ ऑल दिस, इन सब चीजों के बारे में, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, या फिर जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नेम कॉल्ड होते हुए सुना, मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी टू रिसाइट, दोहराने की। अर्थात पार्टिसिपल्स का नियम पूछने के लिए बोले थे ना, तो वही पार्टिसिपल्स कहा होगा कि फ्रेंड्स तुम खड़े हो जाओ और अब तुम पार्टिसिपल्स का नियम सुनाओ। तो दोहराने की बारी अब मेरी थी। What could I not have given, मैं कुछ भी कर सकता था, to be able, योग्य होने के लिए, to से कहने के, that dreadful rule मतलब होता है भयानक नियम को, for the participles के, all through, पूरा का पूरा, very loud, बहुत जोर जोर से, and clear, और बहुत साफ साफ, and without one mistake, और बिना एक किसी गलती के या बिना गलती किए। पार्टिसिपल्स के उस भयंकर नियम को पूरा का पूरा, बहुत साफ साफ, बहुत जोर जोर से, और बिना किसी गलती के सुनाने के योग्य होने के लिए, What would I not have given, मैं कुछ भी कर सकता था। अर्थात मेरी इच्छा थी, मेरा मन था कि मैं उस पार्टिसिपल्स के पूरे नियम को सुना दूं। ठीक, तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। अब रिसाइट करने की, दोहराने की, या फिर बोलने की मेरी बारी थी। अब बोलने की मेरी बारी थी। पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को बिना किसी गलती के, पूरा का पूरा, जोर जोर से और एकदम स्पष्ट सुनाने में या फिर सुनाने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। अर्थात पार्टिसिपल्स के उस कठिन नियम को मैं जोर जोर से, स्पष्ट रूप से और बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था। ये बात कही जा रही है। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप, मैं अटक गया या फिर मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, शुरू में ही।
लेकिन मैं पहले शब्द पर ही अटक गया, उलझ गया, या फिर मैं शुरू में ही अटक गया। एंड स्टूड और खड़ा रहा देयर वहीं पर, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़कर, और अपनी डेस्क पर वहीं खड़ा, डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा रहा। लेकिन मैं शुरुआत में ही अटक गया और अपनी डेस्क को पकड़कर वहीं खड़ा रहा। माई हार्ट, मेरा दिल बीटिंग धक धक कर रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, टू लुक अप, ऊपर देखने की, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा था और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कहते हैं आपकी अगली क्लास वहां पर खत्म होने वाली है, मुझे वहां पर भी जाना पड़ेगा। मेरे पास अभी 15 मिनट का समय है, तो एक पैसेज तो मैं और कंप्लीट कर दूंगा। आइए। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से, एम हेमल कह रहे थे टू मी, मुझसे, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। ये बात यहां पर लिखी है। आई, मैं वॉन्ट इस कॉल, डांटूंगा नहीं यू तुम्हें, तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील, तुम महसूस कर रहे होगे, बैड, बुरा, इनफ, पर्याप्त, तुम्हें पहले ही काफी बुरा लग रहा होगा। सी, देखो, हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सैड, हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास ढेर सारा समय है। आई लर्न, मैं सीख लूंगा, इट, इसे, टुमारो, कल, मैं इसे कल सीख लूंगा। अर्थात इसे मतलब किसे, किसी भी चीज को, कोई भी चीज जब सीखनी होती है, पढ़नी होती है, तो हम कहते हैं कि अरे बहुत समय है, कल पढ़ लूंगा। फिजिक्स का है, कल सुबह उठूंगा पढ़ लूंगा, फिर सुबह नींद नहीं खुलती ना। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ कम आउट हो गए हैं, कि हम कहाँ आ गए हैं। और अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। अरे, दैट्स अ ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या है। विथ अल्सास, अल्सास के साथ, अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ, वो टाल देती है, लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल पर। अल्सास के साथ मतलब अल्सास के जितने लोग हैं उन सब के साथ यही समस्या है कि वो सीखने को हमेशा कल पर टाल देते हैं। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट देयर, अब आउट देयर, बाहर के फेलोज, लोगों के पास, विल हैव द राइट, राइट मतलब अधिकार होना, अधिकार होगा, टू से टू यू, आपसे कहने का। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। भैया आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अब बाहर के लोग आपको बताएंगे। हाउ इट इज, ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर ऐसे कैसे है। यू, तुम, प्रिटेंड, नाटक करते हो, टू बी, होने का, फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी व्यक्ति, या फिर फ्रांस के नागरिक, या फिर फ्रांसीसी, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नीदर, तुम ना तो स्पीक, बोल सकते हो, नॉर राइट, और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा, और फिर भी तुम ना तो अपनी खुद की भाषा बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। बट लेकिन, यू आर नॉट, तुम ही नहीं हो, द वर्ड, सबसे बुरे, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। जहां पर पुअर आएगा, गरीब मत समझना, बेचारा है वो मतलब, ठीक है। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी के पास, ग्रेट डील, पर्याप्त कारण है, टू री अप्रोच, जिम्मेदार ठहराने के या दोषी ठहराने के, आवर सेल्फ, विथ, स्वयं को, हम सभी के पास स्वयं को दोषी ठहराने के काफी कारण है या पर्याप्त कारण है। रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत तेजी से चल दिया। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पहले ही काफी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास बहुत सारा समय है, या फिर मेरे पास काफी समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, हाय, अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ सीखने को कल के लिए टाल देती है, अर्थात यहाँ के लोग सीखने वाली बातों को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इट इज, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो।
एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम अपनी खुद की भाषा ना तो लिख सकते हो और ना बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्ड्स पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्फ विथ, हम सभी के पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण हैं। बेटा इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना। डिजायर पॉइंट के सभी अध्यापक जी जान लगाकर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग खाना पीना तक भूल गए हैं, दिन रात क्लासेस चल रही हैं, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे बायो की हो। और सबसे बात मेरी 48 घंटे खाना नहीं खाया है मैंने, अभी उल्टी हो रही है, तबीयत खराब है, लेकिन क्लास ले रहा हूं। कल रात, आज पूरा दिन, परसों तबीयत खराब थी तो दिन भर उल्टी हो रही थी। सिर्फ चाय पीकर और पानी पीकर चल रहा है आदमी। रात को थोड़ा सा दूध मिल गया था, और आज मंगलवार है तो व्रत है। तो ऐसी स्थिति सोचो, बोला नहीं जा रहा लेकिन कंप्लीट कर रहा हूं, तो इतना कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तो एक काम करना, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। सभी दोस्तों को बताओ कि डिजायर पॉइंट पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब सब्जेक्ट इलाहाबाद के सबसे बेहतरीन और काबिल अध्यापकों के द्वारा डिजायर पॉइंट पर पढ़ाए जा रहे हैं। हर एक बच्चे को डिजायर पॉइंट से जोड़ो। इस देश के हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचना है, और इस देश के हर घर में डिजायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। सिर्फ तुम इस देश के हर घर तक डिजायर पॉइंट को पहुंचा सकते हो। खूब शेयर करो, पूरे भारत में फैला दो इस वीडियो को। हर एक बच्चे को, हर एक बच्चा जो आपके घर में है, आपके विद्यालय में है, आपके आस पड़ोस में है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है, हर एक बच्चे को डिजायर पॉइंट के बारे में बताओ। हर एक बच्चे के साथ डिजायर पॉइंट वीडियो को शेयर करो, और उनसे कहो कि वो भी डिजायर पॉइंट के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरे भारत में फैला दो डिजायर पॉइंट को। भारत के हर घर में डिजायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। भारत की हर गली में डिजायर पॉइंट से पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। भारत का हर बच्चा डिजायर पॉइंट से पढ़ना चाहिए। ये करके दिखाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस विद्यालय में पढ़ते हो, जिस कोचिंग में पढ़ते हो, आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं, हर जगह पर शोर मचा दो। हर एक बच्चे के कान में डिजायर पॉइंट की बात पहुंचा दो। हर एक बच्चे को डिजायर पॉइंट से जोड़ दो, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है तुम लोगों के लिए। तो इतना हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम कर सकते हो कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हर एक बच्चे को डिजायर पॉइंट के बारे में बताओ, ताकि मुझे भी गर्व हो कि मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं भले इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं भूखा मर रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे बच्चे मुझे हर एक देश के हर एक कोने तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा हूं, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ खड़े हैं, मेरा साथ देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये करके दिखाओ। हाँ, यहां पर आ गए हम लोग। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एनेक्सियस इनफ, पर्याप्त एनेक्सियस नहीं थे, पर्याप्त उत्सुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे, वो तो प्रेफर चाहते थे टू पुट यू वर्क, तुम्हें काम पर लगाना। वो तो तुम्हें काम पर लगाना चाहते थे, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और द मिल, या फिर किसी मिल पर। वो तो तुम्हें किसी फार्म या मिल मतलब आरा मशीन, वो तो तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना चाहते थे। सो एज, ताकि इससे, टू हैव, आ सके, लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा और धन, ताकि इससे थोड़ा सा और अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन ब्लेम आल्सो, मैं भी ब्लेम करने योग्य हूं, अर्थात मैं भी दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफ्टन, क्या मैंने अक्सर, सेंट, तुम्हें नहीं भेजा, यू, तुम्हें, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को, क्या मैं अक्सर तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था। इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, किसके बजाय, लर्निंग, सिखाने के, योर लेसन, तुम्हें आज तुम्हारा पाठ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारा पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने पेड़ों को या फिर अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजता था। एंड, और, व्हेन, जब, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो, जाना, फिशिंग, मछली पकड़ने, और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दे दिया, क्या मैं बस तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। बेटा उसमें क्लास चल रही है ना, तो 3 नंबर स्टूडियो में नेटवर्क इश्यू तो नहीं हुआ ना कोई, एक बार देख लेना, मैं बस ये बंद करने वाला हूं, ठीक।
मैं आ रहा हूं 3 नंबर स्टूडियो में, ठीक? देखे हो ना एक बार? चलो, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। फिर दे प्रेफर टू पुट यू ऑन वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स। वो तो तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूं। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ाने के बजाय अक्सर मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब कभी भी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? अर्थात मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था। बात समझ में आ गई? चलिए, ये दोनों लोग बात कर रहे हैं भैया, इनको बात करने दो। और आप, जब मैं रुक जाता हूं तो आप क्या किया करो, आप कुछ मत किया करो, आप बैठो अभी, ठीक है? आप बस डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लो उस पर। कोई दिक्कत है तो कॉल कर लेना। देन तब फ्रॉम वन थिंग, एक के बाद टू अनदर, दूसरी बात करते हुए, एम हैमल वेंट ऑन, ने कहा, टू टॉक, एम हैमल बात करने लगे, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। और फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल बात करने लगे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। और फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगे। सेइंग, उन्होंने कहा, दैट की, इट, यह, वाज, थी, यानी वाज है कह लीजिए, क्योंकि उनके लिए तो अभी भी है जो उस देश के हैं। द मोस्ट, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा सुंदर, यहां पर लैंग्वेज, भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। उन्होंने कहा कि यह संसार की सबसे अधिक सुंदर भाषा है, या फिर सबसे सुंदर भाषा है। यानी ये बात सीधी सीधी हो गई कि एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और लॉजिकल मतलब तर्क संगत, और सबसे ज्यादा तर्क संगत। दैट वी, और हमें, मस्ट गार्ड इट, गार्ड मतलब सुरक्षित रखना है, इट, इस भाषा को, अमंगस, हमारे बीच, और हमें इस भाषा को हमारे बीच सुरक्षित रखना है। अर्थात हमें इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी भूलना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा तर्क संगत भाषा है, और इस भाषा को हमें हमारे बीच सुरक्षित रखना है, और इस भाषा को हमें कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि when, जब पीपल, लोगों को, आर इंस्लेव्ड, गुलाम बनाया जाता है, क्योंकि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक, दे होल्ड, वो मजबूती से, होल्ड फास्ट, मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर। तो जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, तो इट इज एज, तो ये ऐसा होता है, इफ, मानो, दे हैड द की, कि उनके पास चाबी होती है, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की। तो ये ऐसा होता है जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। अर्थात अगर किसी देश को गुलाम बनाया गया किसी बाहरी देश के व्यक्तियों के द्वारा, तो अगर किसी बाहरी देश के व्यक्ति ने, मान लीजिए, आपको पकड़ लिया, आप 2-4 मित्र हैं, आप हिंदी बोलते हैं, और वो लोग मान लीजिए कोई अलग भाषा बोलते हैं, आपस में किड़बिड़ कर रहे हैं, तो आप आपस में हिंदी बोलकर चुपचाप कोई योजना भी बना लेंगे बातचीत करके, और वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे।
और अपनी योजना के जरिए वहां से बचकर भी निकल जाएंगे। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखना। भले ही तुम लोगों को गुलाम बनाए जा रहे हो, भले ही तुम लोगों को गुलाम बनाया जा चुका है, लेकिन अगर तुम अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखोगे तो ये ऐसा होगा जैसे तुम्हारे पास तुम्हारी जेल की चाबी हो। तुम जब चाहोगे कोई योजना आपस में बनाकर निकल लोगे। देन तब ही ओपन, उन्होंने खोला अ ग्रामर, एक व्याकरण की पुस्तक, और तब उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली एंड रीड अस, और हमें पढ़कर सुनाया आवर लेसन, हमारा पाठ, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी, ये देखकर कि हाउ वेल, कि कितनी अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट ऑल, मुझे ये सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। मैं ये देखकर हैरान था कि मुझे ये सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। ऑल, वहाँ सब कुछ, ही सेड, जो उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान लग रहा था, सो इजी, बहुत ज्यादा आसान लग रहा था। टू दैट, और आई थिंक, मैं ये भी सोचता हूं, टू मतलब भी, और मुझे ऐसा भी लगता है। पहले यहां पर रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे चलिए, ठीक है। यहां से रिवीजन कर लीजिए कि गार्ड इट अमॉन्ग अस, नेवर फॉरगेट इट। यहां तक हो गया था कि भैया इसको हमारे बीच सुरक्षित रखना है और इसको कभी भी भूलना नहीं है। तो इसके आगे उन्होंने कहा कि बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, या फिर जब तक वो अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, तो एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा होता है मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं यह देखकर हैरान था कि मुझे सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बहुत बहुत सरल लगा। आई थिंक टू, अब यहां पर ये मिटाना होगा, फटाक से मिटाएंगे क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, हमको इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करना है। ये आई थिंक, यहां से आई थिंक टू, मुझे ऐसा भी लगता है दैट कि आई हैड नेवर, मैंने कभी भी नहीं लिसन, सुना था, सो केयरफुली, इतना ध्यान पूर्वक। मुझे ऐसा भी लगता है कि मैंने कभी भी इतना ध्यान पूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया था, उन्होंने कभी समझाया नहीं था, एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, इतने अधिक धैर्य के साथ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने सब कुछ इतने अधिक धैर्य के साथ कभी नहीं समझाया था। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने हर चीज को इतना धैर्य पूर्वक और इतना आसान तरीके से कभी नहीं समझाया था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट मानो, एज इफ, लगभग ऐसा लग रहा था मानो, द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, वांटेड, चाहता था, टू गिव अस, हमें दे देना, ऑल, अपना सारा ही न्यू ज्ञान, अपना सारा ज्ञान वह बेचारा आदमी हमें दे देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल, और वो अपना सारा ज्ञान पुट इट, भर देना चाहता था, इनटू आवर हेड, हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, स्ट्रोक मतलब होता है झटका, एक ही झटके में या फिर एक ही बार में। तो इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि यह बेचारा आदमी जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता था, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और अपना सारा ज्ञान एक ही झटके में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। मतलब इतना ध्यान से, इतना आराम से पूरा टॉपिक पढ़ा रहे थे। आज इसका वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन, हमारा पाठ हुआ इन राइटिंग, लेखन का। ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ, यानी हमें लिखना पड़ा। तो ग्रामर के बाद हमारा
लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, नई कापियां लाए थे फॉर अस, हमारे लिए। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियां लाए थे, ब्रिटेन, जिन पर लिखा था इन अ ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड, वक्राकार हैंड, हस्तलेख में। जिन पर सुंदर वक्राकार हस्तलेख में लिखा था। ये वक्राकार क्या है गुरुजी? हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान, हमें पढ़ाना, हमें लिखाना, बुरी राह से हमें बचाना। तो बेटा ये है वक्र, ये गोला, इसको बोलते हैं वक्र। तो वक्र हो गया, और इस वक्र पर सुंदर हस्तलेख में, यानी एक जगह पर तो फ्रांस लिखा था, एक जगह पे अल्सास लिखा था। अल्सास ही लिखा है ना यार, क्या लिखा है? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। जिन पर सुंदर वक्राकार हस्तलेख में फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास ऐसे लिखा था। जिन पर सुंदर हस्तलेख में, वक्राकार हस्तलेख में फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ये है फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। जिन पर सुंदर हस्तलेख में फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखा था। तो व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कापियां लाए थे, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे, वो कापियां लुक्ड लाइक, ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे लिटिल फ्लैग्स, नन्हे झंडे, फ्लॉटिंग मतलब होता है लहराना, लहरा रहे हों एवरीवेयर, सभी जगह, इन द स्कूल, स्कूल रूम, स्कूल के उस कमरे में। वो कापियां ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्कूल के उस कमरे में सभी जगह लिटिल फ्लैग्स, नन्हे नन्हे झंडे लहरा रहे हों। हंग, जिनको लटका दिया गया हो, फ्रॉम द रॉड, रॉड मतलब होता है छड़, झंडा एक छड़ पर ही तो लटकाया जाता है, जिन्हें छड़ से लटका दिया गया हो, और द टॉप, ऊपर, आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर, टॉप मतलब होता है ऊपर, जिन्हें हमारी डेस्क के ऊपर या फिर हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिया गया हो। वो कापियां ऐसी लग रही थी जैसे विद्यालय के उस कमरे में सभी जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जिन्हें हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिया हो या फिर लटका दिया गया हो। यू आर टू हैव सीन, सीन मतलब देखना, आर टू हैव सीन, काश कि आप देख पाते, हाउ कि कैसे, एवरीवन, हर एक व्यक्ति या फिर प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क, अपने काम में व्यस्त था। काश कि आप देख पाते कि हर व्यक्ति किस तरह अपने काम में जुटा हुआ था, या फिर काश कि आप देख पाते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यहाँ कमरा कितना शांत था, या फिर यहाँ सब कुछ कितना शांत था, यानी पूरे कमरे में कोई बोल ही नहीं रहा था और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, कलम की, ओवर द पेपर, कागज के ऊपर। केवल ओनली साउंड, केवल एक आवाज आ रही थी, और वो आवाज थी कागज के ऊपर कलम के स्क्रैच होने की, कलम के चलने की, या फिर कलम के रगड़ने की। मुश्किल से 20 मिनट और लगेगा। कितने बजे क्लास है? 5 बजे है ना? तुरंत नहीं होगी, 5 बजे है, 5 बजे है बेटा। मैडम से मैंने पूछा था, ये वाला स्टूडियो खाली है। हाँ तो बस मुझे 20 मिनट दो, रिकॉर्डिंग है। तो केवल एक आवाज आ रही थी, और वहां किसकी आवाज थी? कागज पर पेनों की रगड़ की। एकमात्र कागज पर पेनों की रगड़ की आवाज आ रही थी। वंस, एक बार तो सम बीटल्स, कुछ भंवरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आ गए। एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। बट नोबडी, लेकिन किसी ने भी, पेड एनी अटेंशन टू देम, उन पर ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स वन, यहां तक कि सबसे छोटे लड़कों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क, जो वर्क कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, बनाने पर, देयर फिश हुक्स, मछलियों का हुक, मछली पकड़ने के हुक का जो ट्रेसिंग कर रहे थे, चित्र बना रहे थे, जो
मछली पकड़ने के हुक का ट्रेसिंग चित्र बनाने में व्यस्त थे। यहां तक कि सबसे छोटे लड़कों ने भी या फिर सबसे छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया जो मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ मानो दैट वाज, वहां भी फ्रेंच भाषा थी, मानो वहां भी फ्रेंच भाषा थी। ऑन द रूफ, और छत के ऊपर, द पीजन्स, कबूतर कूक रहे थे, वेरी लो, बहुत धीमे आवाज में, और छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने मन में, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे, क्या वे लोग, मेक देम सिंग, इनसे गुटरगू करने को कहेंगे, इन जर्मन भाषा में, क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटरगू करने को कहेंगे, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। और मैंने अपने मन में सोचा कि क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए कहेंगे, या फिर क्या वो लोग इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए मजबूर करेंगे। अब पीजन्स तक हो गया, ठीक है। यहां पर यह बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको। क्या बात क्लियर हो जानी चाहिए? कि छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और मैंने अपने मन में सोचा कि क्या वे लोग इन्हें भी जर्मन भाषा में गुटरगू करने के लिए, या फिर सिंग लिखा है तो गाने के लिए कह दीजिए, कि क्या वे लोग इन लोगों को, कबूतरों को भी, या फिर क्या वे लोग इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। Whenever, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते समय या फिर अपने लेखन के दौरान, तो जब कभी भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, आई शॉ, मैंने देखा, एम हैमल सिटिंग, बैठे हुए थे, मोशनलेस मतलब एकदम स्थिर, जो गति में ना हो, स्थिर बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, फर्स्ट पहले तो, वन थिंग किसी चीज को, देन एट अनदर, और फिर किसी दूसरी चीज को, यानी वो एक बार तो किसी चीज को और फिर किसी दूसरी चीज को घूर रहे थे। तो व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग, लिखते हुए जब कभी भी मैंने ऊपर देखा, तो आई सा, तो मैंने देखा कि एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैंने देखा कि एम हैमल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और वो कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूर रहे थे। एज इफ, मानो ही, वहां वांटेड, चाहते थे, टू फिक्स कर लेना, बैठा लेना, इन हिज माइंड, अपने मन में, जस्ट हाउ, जैसी, एवरीथिंग, हर चीज, लुक्ड, दिखाई पड़ती थी, इन दैट, उस लिटिल, छोटे से स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, उस स्कूल के छोटे से कमरे में हर चीज, एवरीथिंग, हर एक चीज, लुक्ड, जस्ट हाउ, जैसी दिखाई पड़ती थी, बिल्कुल वैसी ही वो अपने मन में बैठा लेना चाहते थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मानो वो अपने मस्तिष्क में उस छोटे से स्कूल के कमरे की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे, ठीक उसी तरह बिठा लेना चाहते थे जैसा कि वो दिख रही थी। फैंसी, जरा सोचिए, फॉर 40 years, 40 सालों से, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि जरा सोचिए, 40 साल से वो इसी स्थान पर थे, विथ हिज
गार्डन, उनका बगीचा आउटसाइड, बाहर था, द विंडो खिड़की के, उनका बगीचा खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास और उनकी कक्षा इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने, हिम मतलब उनके ठीक सामने थी। उनका बगीचा विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका बगीचा खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा बिल्कुल उनकी नजरों के सामने थी, या फिर बिल्कुल उनके सामने थी। बताओ भाई, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, इतना आसान चैप्टर है, 2 बार पढ़ा चुका हूं, तीसरी बार 1 शॉट दे रहा हूं। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही, कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ एकदम ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंच और बेंच। अब डेस्क बेंच की हिंदी नहीं बताऊंगा, डेस्क बेंच की हिंदी कर लेना। अरे यार, मेज और टेबल, बेंचेस जो है, हमारी बेंच को बेंच ही बोलते हैं। केवल डेस्क और बेंच हैड बीन वॉर्न, चिकनी हो गई थी, स्मूथ, घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। केवल डेस्क और बेंच, मेज और कुर्सियां, बेंच मतलब कुर्सी, डेस्क मतलब मेज, केवल मेज और कुर्सियां बीन वॉर्न स्मूथ, स्मूथ मतलब एकदम चिकना हो जाना, वॉर्न स्मूथ मतलब घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि 1 शॉट है, ठीक है। केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, और जो अखरोट के पेड़ इन द गार्डन, गार्डन में थे, वर टॉलर, अब पहले से ज्यादा लंबे हो गए थे। और बगीचे में अखरोट के पेड़ पहले से अब लंबे हो गए थे, या फिर बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे, पहले की अपेक्षा अब ज्यादा लंबे हो गए थे, ये कह सकते हैं। एंड और द होप वाइन, और होप वाइन ये एक प्रकार की बेल होती है बेटा, होप वाइन को होप वाइन ही बोलते हैं। और होप वाइन ही हैड प्लांटेड, जिसे उन्होंने प्लांट किया था, हिमसेल्फ खुद, जिसे उन्होंने खुद लगाया था। ट्विन्ड अबाउट द विंडोज, वो खिड़कियों से लिपटती हुई, टू द रूफ, अब छत तक पहुंच गई थी। जो बेल होती है वो पेड़ों के सहारे, दीवाल के सहारे ऊपर बढ़ती जाती है ना, तो वही वो कह रहे हैं कि होप वाइन, ये होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था, वो खिड़की से लिपटते हुए अब छत तक पहुंच गई थी। हाउ, किस प्रकार, इट मस्ट हैव ब्रोकन, टूट रहा होगा, ही इज हर्ट, उनका दिल किस प्रकार टूट रहा होगा। टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ कर जाते समय। अब मैं इसको मिटाऊंगा, फिर आखिरी वाला थोड़ा सा मेंशन अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें क्लसिया में भी बच्चे भरम जाते हैं, आप भी भर में रहेंगे। हाउ, कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन, टूट रहा होगा, ही इज हर्ट, उनका दिल किस प्रकार टूट रहा होगा। लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ कर जाते समय, लीव मतलब छोड़ना, इट मतलब इन सभी को, इट ऑल मतलब इन सभी को, इन सब चीजों को छोड़ कर जाते समय उनका दिल किस तरह टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर, सुनकर, ही सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग, चलते हुए, अबाउट इन द रूम, अबव, अबव मतलब ऊपर के कमरे में, ऊपर मतलब ये एक कमरा है, इसके ऊपर भी एक कमरा है ना, दूसरी मंजिल, तो ऊपर के कमरे में ही सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग, चलते हुए, सुनकर, पैकिंग, क्योंकि वो पैक कर रही थी, देयर ट्रंक्स, उनका संदूक या उनका सामान पैक करने के लिए, रूम अबब, ऊपर के कमरे में, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग, चलते हुए, सुनकर, जो कि उनका सामान पैक कर रही थी, अर्थात उनका सामान पैक करने के लिए ऊपर के कमरे में अपनी बहन के चलने की आवाज को सुनकर और इन सब को छोड़कर जाते हुए, जरा सोचिए उस बेचारे आदमी का दिल किस तरह टूट रहा होगा। पूरा जुड़ गया? पूरा जोड़ना है कि अपनी बहन को उनका सामान पैक करने के लिए रूम अब ऊपर के कमरे में चलते हुए सुनकर और इन सब को छोड़कर जाते हुए उस बेचारे व्यक्ति का या फिर उस बेचारे आदमी का हर्ट, दिल, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, किस तरह टूट रहा होगा। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐसे कह लीजिए कि लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने से और रूम अबव, ऊपर छत पर या फिर ऊपर के कमरे में, छत ही कह लीजिए यार, रूम अबव, ऊपर छत पर, पैकिंग देयर ट्रंक, सामान को संदूक में पैक करते हुए, हिज सिस्टर मूविंग, अपनी बहन के चलने की आवाज सुनकर,
पुअर मैन, इस बेचारे का या फिर इस बेचारे आदमी का, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, दिल किस तरह टूट रहा होगा। तो इस सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूक में पैक करने के लिए या फिर पैक करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा। और क्योंकि दे मस्ट लीव, उन्हें लीव कर देना था, छोड़ देना था द कंट्री, देश को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ देना था, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ देना था, या फिर क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर चला जाना था। बात समझ में आ गई? बट लेकिन ही हैड द करेज, उनमें करेज था, उनमें साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, हर पाठ को, टू द एंड, वेरी लास्ट, अंत तक। लेकिन उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर राइटिंग, लेखन के बाद, राइटिंग मतलब लेखन, आफ्टर मतलब बाद, लेखन के बाद वी हैड अ लेसन, हमारा पाठ हुआ इन हिस्ट्री, इतिहास का। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ, यानी लेखन के बाद हमें इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन, और फिर उसके बाद द बेबीज, छोटे बच्चों ने चैंटेड, बोला, देयर, अपना, बा, बे, बी, बो, बू, जैसे हम लोग पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, उसी तरह से उनकी जो वर्णमाला थी, हमारे यहाँ हम का, खा, गा, घा से शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं बा, बे, बी, बो, बू से। और फिर छोटे बच्चों ने अपना बा, बे, बी, बो, बू बोला, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। डाउन देयर एट द बैक, पीछे ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, ओल्ड हाउसर, बूढ़े हाउसर ने या फिर बूढ़े व्यक्ति ने, व्यक्ति भी कह सकते हैं, हाउसर भी कह सकते हैं, हैड पुट ऑन, पहन रखे थे या फिर पहन लिए थे, हिज स्पेकल्स, अपने चश्मे। कमरे में पीछे बूढ़े हाउसर ने भी अपने चश्मे पहन लिए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पुस्तक को होल्ड करके, पकड़ करके, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, और अपनी बाल पुस्तक को अपने दोनों हाथों से पकड़ करके, स्पेल्ड, वो भी बोल रहा था, द लेटर्स, इन शब्दों को, विद देम, छोटे बच्चों के साथ, वह भी छोटे बच्चों के साथ इन शब्दों को बोल रहा था, या फिर वह भी छोटे बच्चों के साथ बा, बे, बी, बो, बू बोल रहा था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। यू कुड सी, काश की आप देख सकते, दैट ही, कि वह, टू भी, वाज क्राइंग, रो रहा था। काश की आप देख सकते कि वहां भी रो रहा था। हीज वॉइस, उसकी आवाज, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशंस, भावुकतावश या भावना की वजह से। भावना कोई लड़की नहीं, भावना जो हमारे अंदर की भावना होती है। भावुकतावश उसकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और बहुत हास्यप्रद था, टू हियर हिम, उसको सुनना। अगली क्लास का टाइम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, और वैसे भी वन शॉट है। और उसको सुनना बहुत हास्यप्रद था, दैट की वी ऑल, हम सभी, वांटेड, चाहते थे, टू लाफ, हंसना, एंड क्राई, और रोना। लाफ इसलिए क्योंकि उसको पढ़ते हुए सुनकर हंसी आ रही थी, और रोना इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ था। एंड इट वॉज फनी टू हियर हिम, उसको सुनना इतना हास्यप्रद था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। अरे, हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद है, इट, यहाँ, अरे ये मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है, दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी एंड, लेकिन उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास के बाद, लेखन के पश्चात हमें इतिहास पढ़ाया गया, या फिर लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा, बे, बी, बो, बू, और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपना बा, बे, बी, बो, बू बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे, या फिर कमरे के पीछे, या फिर कमरे के पिछले भाग में, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कमरे में सबसे पीछे। ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेकल्स, बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़कर, स्पेल्ड द लेटर विद देम, वहां भी छोटे बच्चों के साथ बा, बे, बी, बो, बू आदि बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वहां भी रो रहा था। His voice trembled with emotion, भावुकतावश उसकी आवाज कांप रही थी। And it was funny to hear him, और उसे सुनना इतना हास्यप्रद था, that we all wanted to laugh and cry, कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। How well I remember it, that last lesson. ओह,
ये अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। आप सभी बच्चे डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट कोर्स मिल सके। अब मैं 4 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूं। चारों चैप्टर के 1 शॉट देने के बाद, यानी इस चारों चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने के बाद मैं फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा उसके आगे। अब अगला चैप्टर मेरा इंडिगो होगा। तो आप सभी डिजायर पॉइंट ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब मिल सके। कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर ऐप का लिंक है, या सीधा प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर सर्च करिए DESIRE और POINT, डिजायर पॉइंट लिखकर सर्च करिए। हमारा ऐप यानी जो हमारे चैनल का लोगो है DP, यही आ जाएगा। ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा, यानी आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम, आप किस जिले के निवासी हैं, सारी डिटेल्स भरकर, यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिएगा। सारी डिटेल्स भरकर ऐप पर रजिस्टर कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, कोई भी दिक्कत हो तो नीचे लाल रंग की पट्टी में कोचिंग का नंबर चल रहा है, कॉल कर लीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और ऐप पर आपको आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सब मिल जाएगा नोट्स के साथ, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास का टाइम हो गया है, सर आके झाँक के चले गए हैं। मैं बस स्टूडियो, इससे एक आखिरी बचा है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा जल्दी से। ऑल एट वंस, तुरंत ही, या फिर ऑल एट वंस उसी समय कह लीजिए, ठीक है। ऑल एट वंस अचानक से। द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12, 12 बजाए। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, या फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए, ऐसे कह दीजिए कि अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन तब द एंग्लियस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। अरे यार, मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा सुधार लेता हूं, भले ही लेट हो रहा है, 5 मिनट ही तो और लगना है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, इसका मतलब अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंग्लियस, और फिर एंग्लियस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, बिल्कुल इसी क्षण, सेम मोमेंट मतलब क्षण, सेम मोमेंट बिल्कुल उसी क्षण, द ट्रम्प मतलब तुरहियां, जो शादियों में तुरहियां बजती हैं, पिपीरियां बजती हैं, पे 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 पे, वो वाली तुरही बोलते हैं उसको। तुरहियां ऑफ द प्रशियंस, प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां बिल्कुल उसी क्षण, रिटर्निंग, जो लौट रहे थे फ्रॉम द ड्रिल से, ड्रिल को ड्रिल ही कहिए, युद्ध अभ्यास, ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहिया साउंड सुनाई पड़ी अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे। बिल्कुल उसी समय ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की ट्रम्पेट्स, प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां साउंडेड सुनाई पड़ी अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे। तो ये हो गया, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंग्लियस नामक प्रार्थना की घंटी बजी, और बिल्कुल उसी समय ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी। एम हैमल स्टूड अप, खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बहुत पीले पड़ गए थे। पेल मतलब पीला पड़ जाना। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। एम हैमल बहुत पीले पड़ गए थे। स्टूड अप इन हिज चेयर, वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आई, मैंने नेवर, कभी भी नहीं सौ देखा था, हिम उन्हें, लुक सो टाल, इतना आत्मविश्वासी, मैंने कभी भी उनको इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बहुत पीले पड़े हुए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। मिटाऊंगा मैं जल्दी से बेटा, अगली क्लास का टाइम है। समझ लो कि एक स्टूडियो मेरा सा पड़ा है, कोई बात नहीं। अब देखो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग, लेकिन किसी चीज ने चोक्ड, अवरुद्ध कर दिया, हिम, उनके गले को, लेकिन किसी चीज ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। माय फ्रेंड्स, मित्रों, सैड ही उन्होंने कहा, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन मतलब आगे बोलना, कुड नॉट नहीं बोल पाए, वो आगे नहीं बोल पाए।
देन तब ही टर्न्ड, वो मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर, ब्लैक बोर्ड को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं श्यामपट्ट। फिर वो श्यामपट्ट की ओर मुड़े, टूक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक पीस उठाया, एक टुकड़ा उठाया, एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हीज माइट, अपनी पूरी माइट, अपनी पूरी ताकत, बियरिंग करते हुए, अपनी पूरी ताकत लगाकर या फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ, ही ब्रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा कि वो लिख सकते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो श्यामपट्ट की ओर मुड़े, टूक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ही ब्रॉट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइब्ला फ्रांस, इस शब्द का मतलब होता है फ्रांस, वाइब्ला फ्रांस जिंदाबाद। देन इसके बाद ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड लीन्ड ऑन हीज हेड, उन्होंने अपना सर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। इसके बाद वो रुक गए या फिर वो रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया, मतलब ऐसे दीवार पे कर लिया सिर, इस तरीके से कि अरे बाप रे छोड़ो, बोलना ही नहीं है। फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया, एंड और विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गीजर, गीजर मतलब होता है इशारा करना, उन्होंने इशारा किया, अस, हम सभी को, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप सब जा सकते हैं। फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हम सभी को इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो, आप जा सकते हैं। लेकिन आप नहीं जा सकते, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, जितना संभव हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितने लोगों को आप जानते हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं, आपके आस पड़ोस में 9, 10, 11, 12 में जितने हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब के फोन में ये वीडियो होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। डिजायर पॉइंट के बारे में अपने सभी बच्चों को नहीं, अपने सभी मित्रों को बताइए, अपने सभी दोस्तों को डिजायर पॉइंट से जोड़िए, अपने विद्यालय में सभी को डिजायर पॉइंट के बारे में बताइए, अपनी कोचिंग में सभी को डिजायर पॉइंट के बारे में बताइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने पड़ोसियों को, सबको डिजायर पॉइंट के बारे में बताइए। इस देश का हर बच्चा डिजायर पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका होमवर्क है। और हाँ, कंप्लीट कोर्स के लिए क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी तो चाहिए, सेंट्रल आइडिया भी तो चाहिए, कंप्लीट कोर्स करना है भैया। सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, पूरा कोर्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए डिजायर पॉइंट फॉर ऐप को अपने फोन में अभी इंस्टॉल करिए, ऐप पर रजिस्टर करिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर लाल रंग की पट्टी में नीचे कोचिंग का नंबर चल रहा है, बस एक कॉल करिए, मैं आपसे एक कॉल से दूर हूं। बस मैं, मेरे अध्यापक, मेरी टीम, मेरी कोचिंग, जितनी क्षमता होगी हमारी, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दो, इस देश के हर बच्चे के फोन में इस वीडियो को पहुंचाओ, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डिजायर पॉइंट ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करके ऐप पर रजिस्टर करेंगे, ताकि आप नोट्स, प्रीवियस क्लासेस यानी जो क्लासेस हो चुकी हैं वो सभी, और जो भविष्य में आगामी लाइव क्लासेस हैं वो सभी प्राप्त कर सकें। और नवंबर से हम लोग पिछले 10 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की प्रैक्टिस कराएंगे। पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बोर्ड एग्जाम होने तक पूरा प्रैक्टिस करा के धुआं कर देंगे, गर्दा कर देंगे, एकदम से आग लगा देंगे इस बार पूरा, ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे अंक अच्छे आ जाए। सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस, लाइव क्लासेस, महा मैराथन क्लासेस चलेंगी और अब मजा आने वाला है। तो सभी दोस्तों को जोड़िए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। पूरा कंप्लीट कोर्स नोट्स के साथ आपको अक्टूबर मंथ तक मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और नवंबर से आपको क्रैश कोर्स दे दिया जाएगा जिसमें सभी चैप्टर के 1 शॉट रहेंगे, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और लगातार 10 सालों से जो मॉडल पेपर पूछे जा रहे हैं वो सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे इसी डिजायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर, ये मैं वादा कर रहा हूं। और अगर आप लोग 95% ले आते हैं तो एक लैपटॉप मैं अपनी तरफ से आपको लाके आपके घर पे दूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों को डिजायर पॉइंट से जोड़ेंगे। स्कूल में सभी को डिजायर पॉइंट के बारे में बताएंगे, कोचिंग में सभी को बताएंगे, गांव में, गली में, मोहल्ले में, अपने घर में, आस पड़ोस में सभी को डिजायर पॉइंट के बारे में बताएंगे।
आज के लिए इतना ही, अगली क्लास है। नमस्ते।